उस क्लास में बैठना है जहाँ पे ये सारे बैठे हुए हैं, तो मैं रिस्क क्यों लूँ भाई? मत करो प्लीज़, मत करो, मैं रोने लग जाती हूँ। वही है कि मैं लिमिटेड चीज़ मेरे लिए खोल रखी है, बट वो हमारी कम्युनिटी में हर जगह है। अगर मैं बोलूँ कि यार मेरे साथ ही है, मैं बट ये क्या बात है कि तुम अगर गुर्जर हो, तुम अगर जाट हो, तो तुम्हारे घर में भैंस ज़रूर होएगी। हमको ये ऐसा फ़ील कराते हैं कि हम लो हैं। नमस्कार, मैं आपका स्वागत करती हूँ अनफिल्टर टॉक्स में, जहाँ मैं दिव्या सिंह आपको मिलाती हूँ आपके फेवरेट सेलिब्रिटीज से। तो आज हमारे साथ है सिया गुर्जर जी। तो मैम, आज आप हमारे शो पे आई, हमें बहुत अच्छा लगा। वेलकम टू आवर शो। तो मैम, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, आप मॉडलिंग करते हैं, ठीक है? आपके इस करियर में बहुत सारे उतार और चढ़ाव आए होंगे। तो सबसे पहली चीज़ मेरे को यही पूछनी थी कि आपकी मॉडलिंग करियर की शुरुआत कैसे हुई? ऐसे तो कोई पर्टिकुलर वो नहीं है, बट हाँ, बचपन से रहता नहीं है कि आदमी बदल जाता है कि उसको जो चीज़ चाहिए होती है ना, वो उसी लाइन में ऑटोमेटिकली खुद जाने लगता है। हुँ। तो मैं छोटे से में ही बना लो, टिकटॉक आया था, हाँ। टिकटॉक में बनाती रहती थी। अब उसमें भी बीच में जब फेमस हुई, वो वो हो गया, बंद हो गया। टिकटॉक बंद हो गया। हाँ, फिर बंद हो गया। फिर उसके बाद मैं इंस्टाग्राम पे, पहले मैंने जब तक मेरे 13 के नहीं हुए थे ना, मैं छुप-छुप के वीडियोज़ बनाती थी। मतलब मैंने घर में बताया नहीं था कि मैं वीडियोज़ बनाती हूँ। ऐसे करती थी कि मैं पढ़ने जा रही हूँ, मैं बालकनी में खड़ी हो जाती थी और सामने किताब रख लेती थी। मीशू मेरा भाई है, वो बैठा रहता था, तो उसको फ़ोन देती थी। मैंने कहा तू एक वीडियो बनाइयो और एकदम मेरे को दिखा दियो। कई बार ऐसा होता था कि मम्मी घर नहीं है तो मैंने बना ली। फिर 13 के पे आके ना मेरे पापा को किसी ने बताया कि आपकी लड़की की वीडियो ये है। पापा ने मेरे पास फ़ोन करा। पापा ने बोला कि तू वीडियो बनाती है? मैंने कहा पापा पहले बनाती थी, अब नहीं। फिर मैंने मम्मी को बता दिया कि मम्मी मैं वीडियोस बनाती हूँ ऐसे, और मेरे फॉलोअर्स अब गेन हो रहे हैं, अच्छे खासे हो रहे हैं। तो उस टाइम से फिर वो एक टाइम आया, मैं ग्रो करती चली गई। फिर उसके बाद अपनी कम्युनिटी ने सपोर्ट भी बहुत कर दिया। मतलब आपके इस करियर में हम्म। आपकी फैमिली से आपको छुप के चीज़ें करनी पड़ रही हैं, दैट हाँ, मीन्स उन लोगों को ये चीज़ें नहीं पसंद। नहीं ऐसा रहता है ना, इनिशियली हर किसी को ही नहीं, हमारे में रहता है ना कि यार अगर कोई भी अब उसका बच्चा है तो वो ये नहीं कहेगा कि हाँ जा मॉडल बन जा, जा या तू रील बना ले, जा तू ये कर ले। उनका ये रहता है माइंडसेट, यार इसको आईएएस बना देते हैं, इसको डॉक्टर बना देते हैं, इसको ये बना देते हैं। और वो सारा जाता है अपने पढ़ाई वाले एरिया में। अब इस फील्ड में, किसी भी फील्ड में, मतलब किसी भी कास्ट में चले जाओ, यही बोलेंगे कि यार इस लाइन में क्यों ही जाना, सबसे अच्छा अपना पढ़ाई करो। तो जब इनिशियली जब ये चीज़ होती रहती है, उसके बाद जब हम उसमें बढ़ने लग जाते हैं, फिर लोग देखते हैं कि हाँ भाई ग्रो कर रहे हैं, तो चल कर ले, वो वाली बात होती है। तो आपकी बिगनिंग से हम्म। अभी तक आपने क्या-क्या चैलेंजेस फेस किए हैं इस मॉडलिंग करियर में? ऐसे पर्टिकुलर तो कोई है नहीं, बस वही हमारी गुर्जर कम्युनिटी एक्सेप्ट नहीं करती कभी कभी। हाँ, बहुत भाई हैं जो सपोर्ट भी करते हैं, और हुँ। बहुत भाई पता है कमेंट इतना बड़ा चिट्ठा लिख देंगे कि गुर्जर कम्युनिटी में होकर के ऐसे कर रहे हो, ये बेटी बहू बिगड़ रही हैं। मैंने एक बच्चे के साथ रील डाल दी थी, वो भी हुँ। मतलब मेरी तरीके की, उसका हाव भाव मेरे तरीके की है, तो मैंने उसके साथ रील डाल दी। तो बोल रहे कि तू खुद तो ये कर रही है, तू अपने बच्चों को भी यही सिखा रही है, तू मतलब उनको पढ़ाने से तो गई, उनको पढ़ाने अब ये तो नहीं बता सकती कि तुझे पढ़ना चाहिए, तो ये बोल रही है कि रील बना मेरे साथ ये कर। तो इस चीज़ में बहुत दिक्कत आती है कि हाँ भाई, आधे लोग सपोर्ट करते हैं, आधे लोग ये भी कहते हैं कि यार क्यों कर रही है। क्यों कर रही है? तो जब आपने मॉडलिंग करियर की शुरुआत की थी, तो आपके पेरेंट्स को आपको मनाना पड़ा था या खुद मान गए थे? नहीं नहीं, वो मान गए थे। वो बोलते हैं ना कि नेचुरली सब चीज़ होती चली जाती है, हुँ। ऐसे ही हुआ था। शुरू में बताया नहीं, फिर वो होता चला गया, और फिर वो ऐसा हुआ कि गेनिंग होती रही। फिर मम्मी को भी रहता था, आज कितने फॉलोअर्स आए, कल कितने फॉलोअर्स आएंगे, ऐसे रहती थी। उनको भी उम्मीद हो गई कि हाँ, कुछ कि कर रही है, है। क्योंकि पता मम्मी जैसे फंक्शंस में जाती थी ना, शुरू में मम्मी को ये रहता था कि क्या है ये सब। और टिकटॉक पे ना मैं देसी कंटेंट नहीं बनाती थी जो अपने लोगों से रिलेट कर पाए। मैं वो बनाती थी जो वो प्रॉपर वो अंग्रेज वाले सॉन्ग्स नहीं रहते, उसमें स्टेप्स करती रहती थी वो वाले। तो मेरी मम्मी को बुरा लगता था, क्या कर रही है ये, तो हमारे पल्ले नहीं पड़ रहा। इंस्टाग्राम पे आकर के मैंने वो चीज़ बनाई जो हमारी कम्युनिटी देखती है, तो मैंने वो बनाई। फिर उसके बाद मम्मी जैसे फंक्शंस में जाती थी, मम्मी कहती थी कि आज एक छोटी सी लाली आई, कह रही है आप सिया की मम्मी हो ना, आप सिया की मम्मी हो ना। तो मम्मी उस चीज़ से राजी होती थी, बार बार आके पापा से बोल रही कि आज तो छोटी सी वो मिली यार, कह रही सिया की मम्मी हो, दीदी कहाँ है, ये है। तो उस चीज़ से मम्मी को अच्छा लगने लग गया, तो मम्मी इस चीज़ में थोड़ा ज़्यादा सपोर्ट करती है। प्राउड मोमेंट हो गया मम्मी के लिए मम्मी कि के लिए, मेरी बेटी को लोग हाँ, जानते हैं। लोग जानते हैं। मम्मी वीडियो कॉल करके, मैं घर पे बैठी हूँ, मम्मी कह रही वीडियो कॉल बात कर, देखिए तेरी वो है, ये तेरे से बात करने के लिए कह रही है।
तो आपका इस फील्ड में रोल मॉडल कौन रहा है जिससे आप इन्फ्लुएंस होके इस फील्ड में आए हो? प्रांजल दी प्रांजल बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लगती है। बहुत ज़्यादा ही। आप उनके जैसा बनना चाहते हैं? हाँ बट वही है, नहीं बन सकते, उनका तो कुछ हायर लेवल ही गया है प्रॉपर, बट हमारी कम्युनिटी हमको रोक लेती है, क्योंकि मैंने ये चीज़ गौर करी कि अगर हम ये हरियाणवी इसमें जाए ना फील्ड में, तो गाने बनाने वाले सारे जाट हैं, सारे बना मतलब सब चीज़ करने वाले ना, हम देखें सभी जाट है, गुजर तो एक आध बहुत रेयर मिलता है, बहुत रेयर, कोई एक आध मिल गया, और लड़कियों में तो कोई भी नहीं मिलती हमको। अभी जैसे बहुत सारे, अब खुशी बलियान नाम की वो लड़की है, वो भी बहुत चल रही है, वो भी जाट है। अभी एक आध लड़की और भी मतलब वीडियोस में आ जाती है, बट गुजर में तो मैंने ऐसे गानों में कभी देखी ही नहीं है। अब तो मैं सोचती हूँ कि यार काश मैं वो लड़की बनूं जो उस ऐसी फील्ड में जाऊं, पहली मैं ही बन जाऊं। हाँ, मतलब आप शुरुआत करना चाहते हैं जिसकी वजह से करना आपकी वजह से आपकी कम्युनिटी की और भी लड़कियां आगे बढ़े। आगे जाए। सही है। आपके सपोर्ट सिस्टम कौन रहा है? मम्मी उन्होंने आपको हर कंडीशन में सपोर्ट हर किया है? कंडीशन, मतलब वीडियोस बनाने से लेकर के, अब फोन दिलाने से लेकर के, हर चीज में मेरी मम्मी ने आगे स्टेप लिया है कि तू कर, मैं मैं तो हूँ। कर हूँ, मैं हूँ। हाँ लेकिन अपनी, बोलते हैं ना कि लिमिट में, ऐसा ना हो कि मेरे को सर झुकाना पड़े तेरी वजह से, तू कर जितना तेरे को होता है, बस ये नहीं होना चाहिए कि तेरी वजह से मेरे को ये सुनने को मिले कि तूने तो सपोर्ट करा था, बस तू मेरी सोच के चल, तो मैं वो सोच के चल। बड़ी अच्छी बात है। आपकी कॉलेज लाइफ कैसी रही है? बहुत बकवास, बहुत ज़्यादा बकवास। यूजली लोग कहते हैं मेरी कॉलेज लाइफ बहुत अच्छी है। लोग भाई कॉलेज जाते क्यों है भाई, 12वीं तक पढ़े, अपना सारा पढ़ाई वढ़ाई करी सीरियस होकर के, फिर हम सोचते कि यार ड्यू की लाइफ चाहिए, सबको चाहिए होती है, मुझे भी मिली भाई, मैंने बस ये था कि मुझे वो नहीं मिली जो लोगों को चाहिए होती है। इनिशियली मिल भी गई थी, मैं अगर बताऊँ, मेरे को बीच में मिले भी थे ऐसे दोस्त जो मेरे तरीके थे, बट उनसे भी पत्ता कट हो गया। प्लस अपनी क्लास की बात करूँ, मैंने इंग्लिश ऑनर्स ले रखी है, उसमें अब मेरे साथ के जो सारे लोग हैं, मेरी टीचर्स भी मुझे इतना मैनिपुलेट करती है, बोलती है कि तुम हरियाणवी हो, ऐसी हो, माना इंग्लिश ऑनर्स है बट हम पढ़ाई को अलग रखते हैं और हमारी बोली को अलग रखते हैं, मेरे कास्ट को, मेरे बैकग्राउंड को अलग रखते हैं, मैं कहाँ से बिलोंग करती हूँ। बोलते हैं कि अगर तू हरियाणवी, तुम्हारे घर में तो भैंस बंधती होगी, अच्छा। हाँ तुम्हारे वहाँ तो ऐसे होता होगा, ऐसा होता, मैंने कहा नहीं भाई, मैं हूँ दिल्ली से, मेरा घर ऐसा ही है जैसे तुम, मैं तो ये कहती हूँ मेरा और अच्छा होगा, बट ये क्या बात है कि तुम अगर गुजर हो, तुम अगर जाट हो, तो तुम्हारे घर में भैंस जरूर होएगी, तुम जरूर, तुम्हारे घर में दूध ज्यादा होगा। ये कौन सी बात है भाई। बेसिकली वो आपको परेशान करते हैं इन सारी चीज़ों को हाँ लेके। मतलब बोलते हैं ना कि एलियन वाली फीलिंग आती है कि हम भाई सारे हमारी क्लास में बैठे हुए हैं, सब एक साथ बैठे हुए बात कर रहे हैं, उनका टॉपिक पता है क्या होता है, वो क्या रहता है जो, स्टैटिक। नहीं नहीं नहीं, अरे वो वेप पीते रहते हैं, जो वो पीते रहेंगे, आज रात को नाइट आउट कहाँ जाना है, ये क्या करना है, वो क्या करना है, भाई वो हमारे पल्ले की बात नहीं है, मैं इन सब में नहीं रहती, मेरे को कॉलेज आना है, मेरे दोस्त बने हैं, मैं बात करूँगी, हाँ भाई ये मेरे बस की नहीं है कि मैं ये कहूँ कि तू आज रात को कहाँ चल रहे हैं, आज ये हुक्का नहीं लाया, तू सिगरेट नहीं लाया, भाई सर दुख रहा है, सिगरेट पीने चले क्या, ये सब मेरे बस की तो नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि कॉलेज लाइफ में ये सारी चीज़ें ज़्यादा बनती जा रही हैं, हुक्का, बहुत ज़्यादा, वेब, बहुत ज़्यादा। लोग ड्रिंक? मतलब लोगों ने ना ये सोच लिया कि यार टेंशन हो रही है, आज तो टेस्ट है, और बाहर ही हमारे वो कॉलेज के बाहर वो स्टॉल लगा रहता है, उन्हें पता है कि भाई अब बच्चे आएंगे पियेंगे, क्या वहाँ पे पेड़ के पीछे जाते हैं, सारे सारे के सारे लाइन से, आज पेपर है भाई, टेंशन हो रही है, आज पेपर है भाई, टेंशन ऐसे करते। तो आपकी लाइफ का सबसे बड़ा डाउनफॉल क्या रहा है? ऐसे कोई डाउनफॉल तो आने नहीं दिया पेरेंट्स, बट हाँ यही अभी बीच में कॉलेज लाइफ में जैसे बताया, ये सबसे बड़ा डाउनफॉल था अब तक के मेरे, मतलब बताऊँ तो, कि मेरे बहुत सारे दोस्त मेरे को ऐसे धोखा सा दे गए, या फिर बोलते नहीं दोगले निकल गए वो टाइप, तो उस चीज़ से निकलने में बहुत टाइम लगा, और अब भी ऐसा लगता है कि कॉलेज में बहुत लोग ना टारगेट करते हैं आपको? मेरे को, कि ये बंदी टारगेट करनी है, इसलिए मैं, अब मेरे साथ के दोस्त जो थे, अब मेरे साथ की जो ये दोस्त है ये भी थर्ड ईयर के निकल गई, अब मेरे ज़्यादातर दोस्त थर्ड ईयर के ही थे, सब निकल गए, अब मैं हो गई हूँ अकेले, बिल्कुल अकेले, कोई भी दोस्त नहीं है मेरा कॉलेज में थर्ड ईयर में, तो उस टाइम पे मेरा ये सबसे ज़्यादा तो बेसिकली आपके एक्सटेंट को लेके जो आपकी बोलने की भाषा है उसको लेके आपका मजाक बनाया जाता है कॉलेज में। कॉलेज। तो यू शुड फाइट ना ब्रो। फाइट का यही है कि मैं अगर बोलूँ अपने मम्मी पापा, मम्मी ने तो बोला है कि तू कर, जहाँ तू सही है वहाँ तो तू बोल, लेकिन मेरे को ये फील होता है कि
मैं मेजॉरिटी में नहीं हूँ। मैं इस एरिया में, पर्टिकुलर एरिया में, अपने कॉलेज में ना माइनॉरिटी में आती हूँ कि भाई यार मैं नहीं बोल सकती, बाई चांस मैंने बोला, मेरे को 3 साल इस कॉलेज में ही काटने हैं, मुझे उस क्लास में ही बैठना है जहाँ पे ये सारे बैठे हुए हैं, तो मैं रिस्क क्यों लूँ भाई, मैं क्यों बोलूँ उनसे। वही वाली बात है कि अगर मैंने बोल दिया, कहीं ना वही कहीं आप डर जाते हो डर कि डर तो उनकी लग, मेजोरिटी है, आप वहाँ मेजॉरिटी पे ज़्यादा अकेले है, पड़ जाते हो। वहाँ अकेले पड़ जाती हूँ। तो ये आपकी लाइफ का बहुत बड़ा, कोई बात नहीं, फेस निकल जाएगा। नहीं निकल गया वो तो, लास्ट ईयर है। लास्ट ईयर है। तो आपको किस तरह के गाने सुनने पसंद है? मेरे को मूड के ऊपर डिपेंड करता है, अगर सैड हूँ तो सैड सॉन्ग सुन लेती हूँ। मन सैड किस टाइप का सैड, मतलब? वो क्योंकि अलग ही सैड सॉन्ग्स कि ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम लेके टाइप वाला। अच्छा, अरिजीत सिंह टाइप्स। मतलब कि ये है कि कितनी भी डाउन वो हो, सिचुएशन हो, कितनी आ जाए भाई, अपने आप को अगर ऊपर रखोगे ना कि भाई नहीं तू तो टॉप पे ही है, तेरा एटीट्यूड वहीं रख तू जहाँ तू है, तो आप उभर जाओगे। आप ये सोचोगे कि ये जो ये बोल रहे हैं, ये छोटे छोटे लोग, ये जो अपने बोल रहे हैं कि हम तो भाई अंग्रेज है, तू कैसे बोल रही है ऐसे, उनसे भी अगर हम खुद को ऊपर मान के चलेंगे ना, किसी भी फील्ड में मान लो, चाहे अपने कुछ भी मान लो, हम उस सिचुएशन से बहुत इजीली बाहर आ जाते हैं, बहुत इजीली। अच्छी बात है, ये आपकी अच्छी क्वालिटी है कि आपके अंदर एक क्षमता है चीज़ों को इग्नोर करने की, ये भी बहुत बड़ी क्वालिटी होती है। तो आपकी मम्मी के साथ आपका बॉन्ड कैसा है? मिक्स्ड है, मतलब हाँ, इस चीज़ में कभी लड़ाई हो जाती है, कभी नहीं, कभी ये होता है कि मैं मना लेती हूँ, कभी मम्मी मना लेती है, कभी ऐसा होता है। मम्मी इस फील्ड में, मतलब मेरा मेन बॉन्ड कब शुरू हुआ, जब मैं ये रील वील बनाने लग गई, और मेरे रिलेटिव्स मान लो या कम्युनिटी मान लो, मम्मी को ज़्यादा पता है कि मेरे साथ क्या होता है, क्योंकि मैं एक बार लाइव गई थी। लाइव में ऐसा हुआ था कि बहुत लोग ना मेरे को इतना गलत गलत बोल रहे थे, लाइव के अंदर ही कमेंट कर रहे थे। कमेंट करे जा रहे थे। मेरी मम्मी ना अंदर बैठ के, जब भी मैं लाइव जाती हूँ ना, तो मेरी मम्मी अंदर जाके बैठ के ना खोल के देखती रहती है, मम्मी को शौक है या कुछ भी ऐसे, तो मम्मी बैठ के देख रही थी। तो उस टाइम पे मतलब दूसरी की, मतलब मेरे को ये चीज़ अच्छी लगी कि कोई दूसरी होती तो ये बोलती कि तू इस चीज़ें बंद ही कर दे, मेरे को ऐसे कमेंट आ रहे थे। मम्मी ने बोला इन्हें गाली दे दूँ, इन्हें मैं उल्टी बता दूँ, इन्हें मैं बता दूँ इनके घर में माँ बहन नहीं है, ये नहीं है। मैंने कहा कि चलो इस चीज़ में मम्मी ठीक है कि मम्मी हाँ, स्ट्रांग है आपकी। स्ट्रांग है, सपोर्ट करती है। और मेरे ऊपर जब बात आती है ना कि हाँ भाई मेरी बेटी के ऊपर बोल रहे हैं जबकि वो गलत नहीं है, तो वो ज़्यादा ही हो जाती है, अग्रेसिव हो जाती है, मैं तो बोल दूंगी, क्या कर लेगा, मैं तो बोल दूंगी। पावरफुल मम्मी है आपके पास, हाँ, शेरनी। हाँ, शेरनी मान लो। और पापा, अगर हम दूसरे पहले में पापा को रख लें? पापा को इस चीज़ के बारे में बहुत कम पता होता है। एक तो मेरे पापा बिजी बहुत ज़्यादा है, बहुत बिजी रहते हैं, कि पापा को ये नहीं पता मैं कौन सी ईयर में पढ़ती हूँ। मेरे पापा को ये नहीं पता, मेरे पापा कह रहे फर्स्ट ईयर में, सेकंड में गए तू, मेरे पापा थर्ड में आ गई। तो पापा को तो कम पता है, पापा को बस ये सुबह जाते हैं शाम को आते हैं, थोड़ी बात करते हैं। और रील वील तो पापा ने इंस्टाग्राम पे अकाउंट भी अभी बनाया है, बताओ अभी बनाया है, तब से पापा देखने लगे हैं। और उसमें भी पापा बोल देते हैं कि ये क्यों है बेटा, ये क्यों है बेटा, ऐसे क्यों पहन रखा है ये। तो मेरी मम्मी थोड़ा सा सपोर्ट देती है, मेरी मम्मी बोलती है कि नहीं अब तो सब करती है, बहू भी करती है, बुढ़िया भी करती है, ये तो फिर भी लड़की है, ये क्यों नहीं करेगी। मतलब अब तो इस फील्ड में हमारे गुजर कम्युनिटी में अगर देखूँ तो बहू बहुत सारी रील बनाती है, बनाती बहुत है। बना रही है। मतलब मैंने तो इतनी देख ली हमारे में, मतलब कुछ भी ना हो लेकिन रील बहुत बना रही है, बहू बहुत रील बना रही है। तो मैं इस चीज़ को बोल देती, मैंने कहा पापा अगर ये रील बना रही है तो मेरा तो फिर भी एक तरीके से कंटेंट बहुत ठीक है ना, मैं कपड़े ऐसे पहनती, सूट में ज़्यादातर ऐसे बनाती हूँ ना, ज़्यादा ये दिखाती कि हाँ भाई छोटे कपड़े पहन लिए या गलत वीडियो बना ली, अपनी लिमिट में रहती हूँ, तो घर वालों को ठीक लगता हाँ, क्योंकि मैंने भी ये चीज़ नोटिस की कि आपके इंस्टाग्राम पेजेस पे आपने जितने भी कपड़े पहने हैं वो ट्रेडिशनली पहने है। हैं। हाँ, तो ट्रेडिशनल। इसके बिहाइंड द यही है कि आपके पापा पसंद नहीं करते इस तरह के कपड़े पहना, ये आपको खुद को भी शौक नहीं है इस तरह के नहीं, कपड़ों का? शुरू में तो देखो टीनेजर लाइफ में सबको रहता है कि यार ये कपड़े भी पहन लो, वो भी पहन लो, छोटे कपड़े पहन लो, सबके में आती है माइंड में, अब क्यों झूठ बोले कि नहीं आता। बट वही है कि जब बड़े होते चले जाते हैं ना, माइंडसेट अपने आप ठीक होता है कि यार वो कपड़े पहनो जिसमें आप कंफर्टेबल हो, है ना। अब मैं जीन्स पहन लेती हूँ, हाँ मैं कंफर्टेबल हूँ तो मैं पहनूंगी, अगर मैं नहीं हूँ तो मैं क्यों पहनूँ। और रही बात रील डालने की, तो मेरी वो रील ज़्यादा वायरल होती है क्योंकि लोगों को वही देखना पसंद है कि मैंने आउटफिट वो पहन रखा है, एथनिक पहन रखा है। वेस्टर्न में तो मेरी मम्मी बोलती है कि तेरी वेस्टर्न की रील ज़्यादा नहीं चलती, तू सूट पहना आपको कर। लोग एथनिक में पसंद हाँ, करते हैं, एथनिक क्योंकि मैं बड़ी लगती हूँ एथनिक। बड़ी लगती हो। आप काफ़ी सारी चीज़ों को लेके ट्रोल हुई हैं इंस्टाग्राम पे, तो उसमें से एक था साईं बाबा को लेके, आपको लोग कमेंट करते थे
कि इनकी भक्ति मत करो, गालियाँ देते थे, बहुत सारी चीज़ें। तो इसको लेकर आपकी सोच क्या है? आप उन हेटर्स को क्या जवाब देना चाहेंगी? जवाब तो कुछ नहीं है, बस ये है कि अपना वो रहे, श्रद्धा रहनी चाहिए। अगर मैं बोलूँ कि यार मैं साईं बाबा को मानती हूँ, तो मैं ये थोड़ी बोल रही हूँ कि यार मैं सारे भगवान को ये बोल रही हूँ कि जाओ, मेरे को तुम्हें देखना तक नहीं है, मेरा तो एक ही है बस। मैं अगर साईं बाबा के मंदिर जाती हूँ, तो अगर साइड में हनुमान का मंदिर है, तो मैं उसमें भी जाती हूँ। अगर मैं थर्सडे को वहाँ जा रही हूँ, तो मैं ट्यूसडे को वहाँ भी जा रही हूँ, मैं इक्वल जाती हूँ। और यहाँ मतलब भगवान की कोई चॉइस थोड़ी हो रही है कि यार मैंने ये भगवान पकड़ लिया तो मैं उसे थोड़ी नहीं पकड़ सकती, ये थोड़ी है। और रही बात मुस्लिम की, आप बार बार मुस्लिम बोलते हो, तो मंदिर में अगर हम जाके देखें ना, तो मुस्लिम एक भी नहीं आता मंदिर के अंदर, कोई मुस्लिम ही नहीं बढ़ता। अगर हम, मैं कितनी बार शिरडी गई, हम साल में 4 बार शिरडी जाते हैं, हमारी खुद की फैमिली 4 बार जाती है। हमने बहुत बार देखा भाई मुस्लिम अंदर बढ़ता ही नहीं है भाई, वहाँ पंडित बैठे रहते हैं, माना भगवान वो मुस्लिम होंगे, बट उनको, उनकी पूजा तो हम हिंदू तरीके से करते हैं। हाँ, और रही बात उनको गंदा गंदा बोलने की, भाई वो आपकी भाषा है, आप भगवान को ऐसे बोल रहे हो तो वो आपके ऊपर है। वो उनकी आस्था है, ये आपकी आस्था हम्म। है। कोई बात नहीं। आपने सॉन्ग्स वगैरह क्यों नहीं किए कभी? सॉन्ग्स हम क्यों नहीं करे मैंने सॉन्ग्स, यार देखो अब तक भी मेरा बहुत मन है सॉन्ग्स का, क्योंकि मुझे पता है कि यार अपने अंदर से ना ये आती है कि यार तू कुछ कर सकती है। जैसे मैं बोलती हूँ मैं इस फील्ड में बहुत अच्छी हूँ, भाई मैं एक्सप्रेशन में बहुत अच्छी हूँ, मैं इस चीज़ को खुद मानती हूँ कि मैं एक्सप्रेशन अच्छे देती हूँ। लेकिन वही वाली बात है कि सॉन्ग में ना हमें बहुत तरीके के लोगों से के साथ काम करना पड़ता है। कैसे लोग होंगे, हर कोई अपने तरीके का नहीं होता, हर कोई भाई बनता नहीं है, हर कोई कह देता है कि हम हर किसी को भाई भी नहीं बोल सकते, सारे ये हो जाते हैं भाई, तरह तरीके के लोग मिलते हैं, है ना। तो मेरे मम्मी पापा इस चीज़ में सपोर्ट नहीं करते कि वही है कि कल को तेरा ब्याह होएगा और कुछ भी बात हो जाए तो इस चीज़ में मत जा, जो तू कर रही है कर ले, अपने घर बैठ के कर जो करना है, उसको अपना प्रोफेशन मत बना। इन केस आपके पास कोई बहुत बिग बजट प्रोजेक्ट आ गया, सॉन्ग्स का हो या मूवी का हो या किसी टीवी सीरियल का हो, तब उस सिचुएशन में आप क्या करेंगी? उसमें पहले मम्मी से ही सलाह लूँगी। मेरी मम्मी जो बोलती है, अगर मेरी मम्मी बोलती है कि हाँ अपने पापा से बात करके देख ले, मैं पापा से बात नहीं कर पाती कभी भी नहीं। मेरी मम्मी पीछे से बोलती है ये लौंडिया कुछ कह रही। मैं फिर मैंने कहा चलो अब तो बोलना पड़ेगा, मैंने पापा ऐसे ऐसे है। तो मेरे पापा वैसे तो बहुत प्यार से समझाते हैं, ऐसे भी नहीं कि गुस्से में बोलते, पापा बहुत प्यार से बोलते हैं कि नहीं बेटा ये सब अच्छा नहीं है, कल को कोई बोल देगा मेरे को, मैं कैसे बोलूँगा, मैं तो जानता हूँ मेरी लड़की ठीक है, बट सबके मुंह बंद नहीं होते, कुछ लोग मुंह पे बोलते थे, कुछ पीठ पीछे बोलेंगे, अब उनको कैसे पकड़ोगे, वो तो बात फैलाए फैलाए चले जाएंगे। तो फिर मैं सोचती हूँ कि यार माँ बाप इतना सपोर्ट कर रहे हैं, तो इतनी बात भी ना मानूँ तो फिर अच्छी औलाद कैसे होगी। लेकिन आएगा तो देखा जाएगा। देखा जाएगा, वो तो बहुत मुश्किल आएगा तो। आएगा। अ, आपको डांस करने का बहुत शौक है, हाँ ठीक है? बहुत। तो इस करियर में तो एटलीस्ट आप आगे बढ़ सकती हैं, नहीं इसमें भी नहीं? क्योंकि मैंने तो बल्कि एक ऐसा कोर्स चुना था, मैंने बताया ना मैंने इंग्लिश ऑनर्स लिया, वो भी मैंने गलती से, क्योंकि मेरा पहले से माइंडसेट था कि यार मुझे ना वो बनना है फैशन डिज़ाइनर। मैंने इतनी मोटी पोर्टफोलियो बना रखी है अपनी, उसमें ड्रॉ करती रहती थी बैठे बैठे, और लोगों को पसंद भी आए थे। मैंने ना अपने स्कूल में लगा लो या फिर एक फैशन डिज़ाइनर थी उसको ही दिखाया था, वो बोल रही कि इतनी अच्छी मतलब तुम्हारी वो है क्रिएशन है, तुम इतना अच्छा सोच सकती हो तो तुम इस चीज़ में जाओ। और मेरे को अच्छा भी लगता था यार ड्रेसेस बनाना ये सब। तो उस चीज़ में मैंने पापा को बोला, मेरी मम्मी को तो कोई दिक्कत नहीं भाई, आज के टाइम पे हर कोई कुछ हर चीज़ कर रहा है। मम्मी ने कहा कोई बात नहीं तू कर ले। तो मैंने बुक्स वुक्स मंगा ली थी क्योंकि मुझे निफ्ट का पेपर क्लियर करना था। तो मेरे पापा को किसी ने बोल दिया कि ये जो कोर्स है ना इसमें ऐसा होता है, लड़कियों को छोटे कपड़े पहनने पड़ते हैं, रात तक बाहर रहना पड़ता है, और इस कोर्स का कोई वैल्यू भी नहीं है। क्या है ये कोर्स, इसमें क्या ड्राइंग बनानी है, क्या करना है, लत्ता बनाने हैं क्या, इसमें कुछ है ही नहीं, ऐसा करवाओ जिसमें पढ़ाई हो। और वो एंड टाइम पर मेरी 12th क्लियर हुई थी, मेरा माइंड इतना घूम गया था कि मैंने माइंड सेट बना रखा था 12वीं तक कि यार मुझे करना तो फैशन डिज़ाइनिंग करना है। उस टाइम पे जब माइंड सेट ऐसा घूमा ना, मेरे माइंड में कुछ भी नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं, क्या लूँ कहाँ जाऊँ क्या करूँ, तब मैंने इंग्लिश ऑनर्स ले लिया। तो वही है कि मैं लिमिटेड चीज़ मेरे लिए खोल रखी है, बट वो हमारी कम्युनिटी में हर जगह है। अगर मैं बोलूँ कि यार मेरे साथ ही है, मैं कई ऐसी गुजरों से बात कर लूँ वो भी ये बोलेंगे कि यार हमारे साथ भी सेम यही है। लेकिन कभी आपने कोशिश नहीं की इन सब चीज़ों से बाहर आने की? क्योंकि अगर आपके पास टैलेंट है
तो हो सकता है आप कुछ इतना बड़ा अचीव कर लो जिसकी वजह से आपकी पूरी फैमिली आपको प्राउडली बोले कि ये मेरी डर बेटी है। लगता है कि अगर हम बाय चांस फेल हो गए, बाय चांस 1% हम मान लेते हैं कि चलो ये तो कहने वाली बात है कि कर लो, सबके अंदर टैलेंट होता है, कर लो हो जाएगा। बाय चांस 1% का लगा लो कि हो गया, खत्म हो गया सब, तो उनको भी बोलने का मौका मिल गया जिन्होंने मना करा था, और माँ बाप की इज्जत भी गई कि देख तेरे कहने पर हमने तेरे को सपोर्ट करा, तू नहीं चल पाई या तेरा नहीं हो पाया, तू ऐसी रहेगी, इससे बढ़िया तू वो कर लेती, तू वो। उस टाइम पे तो वो भी ज्ञान देते हैं जिनको नहीं देना आता ना, जो खुद भी खाली बैठेंगे वो भी ज्ञान देंगे कि तूने हमारी नहीं सुनी। तो उस चीज़ से डर लगता है। अगर मैं बोलूँ कि यार मैं 2 सॉन्ग कर लूँ गुथ के कि मैं इस गाने में जाऊँगी भाई, मुझे तो जाना है, मेरे को तो कल को बहुत स्कोप आएंगे, मैं तो जाऊँगी, चलो चली भी गई, कर भी आई। अब वो 2 सॉन्ग के बाद मुझे तीसरा गाना नहीं आया तो फिर क्या होएगा? वही वाली बात है। तो इसीलिए मैं वो सोचती हूँ कि अगर मेरे मम्मी पापा बोल रहे कि इस फील्ड में चली जा, तो मैं किसी और पे ब्लेम तो कर सकती कि यार तुमने बोला था मुझे इसमें जाने के लिए। तो उस चीज़ में मैं इस माइंडसेट को लेके चलती हूँ कि रहने दो, कोई बात नहीं, छोड़ो। लेकिन खुद पे भरोसा रखना भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। अगर चीज़ें अचीव करनी है तो थोड़ा सैक्रिफाइस, थोड़ा फेयर उस उठाना पड़े। सैक्रिफाइस का भी क्या करूँ जिसमें मम्मी पापा सैड हो जाएं? हाँ, ये भी है। उसमें तो फिर यही है ना कि इतना सपोर्ट करने के बाद भी मैं उनको ये बोल दूँ कि नहीं पापा यही करना है, तो मेरे मम्मी पापा ये बोलते हैं कि हमको बस ये मत फील कराओ कि यार हम अलग हैं या हमारे हुँ। खिलाफ जाओ, बस ये। आपके जिगरी दोस्त किस तरह के हैं? मतलब जैसे कि आपने मेरे कॉलेज कम्युनिटी मेरे साथ के हाँ, वो कैसे हैं? मतलब आपको कितना सपोर्ट करते हैं? आपकी लाइफ में उनकी कितनी इम्पोर्टेंस है? या मेरे क्या-क्या किया जिगरी उन्होंने? दोस्त हुँ। मेरे जिगरी दोस्त एक तो यहीं आ रखी है मेरी गैल, हुँ, हुँ। और एक मेरे मतलब खास ज़्यादा ग्रुप बड़ा है नहीं, जो भी है लिमिटेड लोग हैं, उसमें सारे सपोर्ट ही करते हैं। अगर मैं उनको बोलती हूँ ना कि यार मेरे को आज ये ऑफर आया है, तो बोलते हैं कि यार हम बात कर लेंगे, हम बोल देंगे क्या बात है, तेरे को अगर बताना है तो हम बात कर लेंगे मम्मी से। तो मतलब मेरी तरीके की, उनकी भी फैमिली ऐसी है जैसे मेरी है। मैंने इसलिए तो बोलते हैं कि दोस्त वो बनाओ जिनसे आप रिलेट कर पाओ कि आपकी कैसी सिचुएशन है। हुँ। तो और उस दोस्त के सामने नकली बन के भी क्या फ़ायदा। मैं बोल दूँ कि यार मैंने तो इतना हाई क्लास वाला मतलब दोस्त बना रखे हैं, इतना लेकिन आपको सारी फेकनेस दिखानी पड़ी। फेकनेस दिखानी पड़ेगी कि यार मेरा ये है, मेरा वो है, इसी चीज़ में रह जाओगे। दोस्त इसलिए मैंने वैसे बनाए हैं जो मुझे सपोर्ट भी करते हैं, जो मैं गलत रहती हूँ तो गलत भी बोलते हैं कि हाँ तूने ये इधर गलत करा है बहुत, और ऐसे भी है कि यार समझते भी है, घर में आके प्रॉपर मेरा स्टैंड भी लेते हैं, सब चीज़ करते हैं। तो क्योंकि आपने जैसे बोला दोस्त आपने ऐसे बनाए, तो कई लोग क्या करते हैं कि हाई स्टैंडर्ड के दोस्त बना लेते हैं, ना अपनी प्रॉब्लम्स बता पाते हैं, नहीं बता पाता। ना अपनी बात रख पाते हैं। शुरू में मैंने ऐसे ही बनाए थे, जब मैंने बताया ना वो हवा लगी थी कॉलेज की, मैंने अपने क्लास की 3 लड़कियां दोस्त बनाई। शुरू में घूमने गई, मैं प्रॉपर घूमने गई। उन्होंने क्या करा, पहले दिन मेरे को फेक दिखाना पड़ा खुद को। मैंने अपनी बोली बहुत हद तक कंट्रोल करी, तुझे ऐसा बोलना है इंग्लिश, क्योंकि वो बात ही इंग्लिश में कर रहे थे, पता है। एक होता है कि हमने वर्ड्स यूज करे, वो प्रॉपर इंग्लिश बोल रही थी। प्लस मैंने बोला कि यार उस टाइम पे मैं न्यू भी थी, मैंने सोचा यार कि ऐसा करते हैं कि मेरे पापा बोलते हैं कि इंग्लिश बोलना अच्छा होता है, सब बोलते हैं कि यार इंग्लिश सीखो अच्छी होती है। मैंने कहा इनके साथ रह के इंग्लिश तो सीख जाऊंगी, एटलीस्ट मैं मतलब फ्लुएंटली बोल तो पाऊंगी। हुँ, हुँ। तो पहले दिन गई, अब उनके ना हाव भाव वही वाले हो गए। पहले दिन घूमने गई, उनके वही कि एक हुक्का मंगवा लेते हैं, यहाँ चिकन धरवा लेते हैं। अब मैं वहाँ चुप बैठी हूँ, मैं बात तो कर रही हूँ जितनी बार वो पूछ रहे हैं। उनकी बात क्या है, उनकी बात है हमने ना वो इतनी मोटी किताब पढ़ी थी, वो कॉमिक नॉवल पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। मैंने कहा हाँ मैंने पढ़ी है, मैंने देखी है। हाँ वो वेब सीरीज भाई मैंने देखी, ये नहीं बताया कि मैंने वो हिंदी में देखी है, वो भी बोलते हैं इंग्लिश में देखी। मैंने कहा हाँ मैंने इंग्लिश में देखी थी भाई। फेकनेस आपने भी पूरी-पूरी भाई खेली। पूरी, लेकिन फिर वो ये उस चीज से ना एक टाइम पाके झिक जाता है आदमी कि यार नहीं हो पा रहा, खत्म करो। रहन दे यार, बस जितने दोस्त है मैं खुश हूँ। ये कहाँ सदा के लिए हमारे साथ रहने नहीं है, एक टाइम पे जाके ये भी अपनी अपनी लाइफ में जाएंगे, हम अपनी लाइफ में जाएंगे। उन्हें पकड़ो जो सदा रहेंगे, तो उनको पकड़ो बस, अच्छी बात है। हमेशा साथ भी उनका करना चाहिए जिनके साथ आप कंफर्टेबल हो। कंफर्टेबल हो। तो शादी को लेके आपके क्या प्लान्स हैं? मतलब आपको शादी मटेरियल गाय आप किसको कहेंगे? मतलब क्या क्वालिटीज़ चाहिए आप एक लड़के में? अंडरस्टैंडिंग, बस सिर्फ अंडरस्टैंडिंग? अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग से ही सब चीज़ होती है। अगर वो मेरे को अंडरस्टैंड कर रहा है ना कि यार मुझे इस चीज़ की नीड है, तो वही ला तब वो ला के देगा। अब मैं बोल दूँ कि यार मुझे पैसे वाला चाहिए, मुझे हैंडसम चाहिए, मेरे को अच्छा घर चाहिए, भाई ये सब चीज़ धरी की धरी रह जाएगी अगर आदमी अपनी तरफ देखेगा भी नहीं। फैक्ट है। अंडरस्टैंड होना मतलब एक बीच में ना बॉन्ड होना चाहिए कि
हाँ, वो मुझे समझे एज़ अ बेस्ट फ्रेंड, एज़ अ हस्बैंड और एज़ अ फैमिली। सब तरीके से हर एक वे में मुझे समझे कि हाँ, ये ऐसी है। ये ना हो कि तू यार तू बहू है तो तू ऐसे रहना, तू वैसे रहना, नहीं। हो सकता है कोई आपकी लाइफ में ऐसा आ जाए शादी के बाद ही जो आपको करियर में हेल्प करे कि हाँ। भाई तू निकल। हाँ, बहुत बार होता है, मैंने बहुत देखे हैं कि करियर में मतलब बहुत लोग बोलते हैं यार मेरा तो हस्बैंड बहुत सपोर्टिव है। मैंने कहा उसमें हमें अपना पत्ता फेंका नहीं है, अभी तक पता नहीं है हमारा कैसा निकलेगा। निकलेगा निकलेगा, अच्छा ही निकलेगा। आप अपने हेटर्स को क्या कहना चाहती हैं? मत करो प्लीज़ मत करो, मैं रोने लग जाती हूँ। कसम से मेरे को झेलता नहीं है। अगर कोई मेरे को गलत कमेंट भी कर देता है ना, तो मैं उसको सोचती हूँ यार इसने क्यों करा? मैंने वीडियो में क्या डाला? मैंने तो नॉर्मल गाने पे रील बनाई है, इसने क्यों लिखा है ये? हुँ, बस इसलिए बस मेरे को कुछ कहना ही नहीं है। मैंने कहा कि तुम कब तक कर लोगे? कब तक कर लोगे? एक टाइम पे तुम भी झिक जाओगे। हुँ। और मेरे को तो वैसे भी यही है कि लेट इट गो करो भाई, क्यों कमेंट बैक भी मत करो। और जो आपके फैन्स हैं उनके लिए आपका क्या कहना है? और प्यार दो। दो, इसकी तो नीड है। तो आपके करियर को आगे बढ़ाने के लिए आप क्या करने वाली हैं आगे? गो विद द फ्लो। गो विद द फ्लो। एनी प्लान्स? नहीं, वही तो कि मैं ये अब तक भी मैं गो विद द फ्लो ही थी कि यार मैंने नहीं सोचा था कि यार इतने इस पे आकर के ये करना है, इस पे जो आ रहा था ना अपने आप आ रहा था। बस ये था कि एक्सेप्ट करना नहीं करना मेरे हाथ में, वो आ रहा है उसको एक्सेप्ट करो मत करो, बस ये है। जैसे कि आपने गुर्जर कम्युनिटी के बारे में एक बात बताई मुझे, तो मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आया कि जैसे आपने बोला कि लड़कियों के ऊपर थोड़ी-सी बाउंडेशंस होती हैं, ठीक है? सेम केस क्या लड़कों के साथ भी ऐसा होता है कि उनको छूट मिलती है चीज़ों को लेके? बिल्कुल अपोजिट सिचुएशन मेरे सामने तो यही है। हाँ। और ये तो हर कोई मानता है, मतलब मैं ही नहीं, मैंने बहुत जगह देखा है कि हुँ। लड़कों में ये है कि करो, जो करना है करो। अच्छा तेरी गर्लफ्रेंड है, तू तो मिलने जा रहा है लौंडिया से, और वो वाली बात हो जाती है। और हमारे में ये है कि यार नहीं, क्योंकि वो इज्जत, घर की इज्जत बेटी है। मतलब आप लोगों का ये हो जाता है कि आप किसी लड़के से हाय हेलो भी नहीं कर सकते, नहीं। भाई की गर्लफ्रेंड है। है ना? समझ रही हूँ। और क्या कहते हैं, जैसे कि आपकी मदर है, ठीक है? और आपका भाई है और आप हैं, हम्म। तो आपने कभी ऐसा देखा है कि आपके साथ थोड़ा कम और उसके साथ थोड़ा ज़्यादा? हाँ, ये तो हो जाता है। अब ये तो ऑलमोस्ट होता है, लेकिन मम्मी ना उस चीज़ को ठीक कर देती है। मम्मी ना मेरे जो मुझे चाहिए होता है ना, मुझे पहले दिलाती है, उसको बाद में दिलाती है। उसको उसको कहती थी तेरे को क्या ज़रूरत है, तू बैठ जा, तू अभी 12वीं पास कर ले। और मेरे लिए करती है कि हाँ भाई तेरे को क्या चाहिए? फ़ोन चाहिए? अच्छा तेरे को ये चाहिए? एकदम मतलब बहुत जल्दी जो मैं बोलती हूँ ना, हुँ। एकदम से बोलती है। अगर मैंने बोला कि अभी रिसेंट की बात है, मेरे को फ़ोन की नीड है, तो मैंने बोला मम्मी मेरे को ना 256 GB वाला चाहिए। मम्मी ने कहा क्यों, 1000 वाला ले तू, एक बार में ही 1000 वाला ले। मैंने कहा चलो। मम्मी बड़ी कूल है आपकी। हाँ। और आप जैसे मॉडलिंग करियर में जा रहे हैं, तो आपने कभी ये आउटसाइडर फ़ील किया है वहाँ पे? हाँ, मतलब ऐसा होता है कि मैं मोस्टली तो ऐसे उसमें गई हूँ एरिया में जहाँ पे गुजर ही रहते हैं, मतलब अपनी तरीके के लोग रहते हैं। बट कई बार ऐसी जगह गई हूँ जहाँ पे मतलब अगर मैं बोलती कम हूँ, क्योंकि मैंने देखा यार मैं बोल रही हूँ और वो ऐसे देख रहे हैं। मतलब जैसे मैं बहुत सारे लोग हैं, एक कमरे में बहुत सारे लोग हैं, तो उस दिन बहुत सारी मॉडल्स थी। तो मैं ऐसी थी, मेरी ना ऐसी आदत है कि अगर मैं मेकअप करवा रही हूँ कुछ भी करवा रही हूँ तो मैं बोलती रहती हूँ, हुँ, हुँ। कंटिन्यूअसली बोलती रहूँगी। टॉकटिव पर्सनैलिटी। हाँ, तो अगर वो मेरा मेकअप कर रही थी, जो मेरा मेकअप कर रही थी ना, मुझसे बात कर रही थी और वो मुझे जानती भी थी। तो आस-पास के लोग आकर के देख रहे थे, ये बोले जा रही है, ऐसे बात क्यों कर रही है, ये ऐसे क्यों है? मतलब थोड़ा-सा बोलते हैं ना टेढ़ी नज़रों से देखना, वैसे देख रहे थे। और वहाँ पे जो जज थी, वो आई। उसने क्या करा, जो उसके जानकार में थी ना, जो मॉडल्स, जो प्रॉपर मॉडल्स होती है ना, उनको अलग तरीके से ट्रीटमेंट दिया कि ओह हाउ आर यू। मैंने कहा यार क्या है ये? अरे यहाँ मैं बैठी हूँ, मैं सोच रही यार कि ये सब फेकनेस है मेरे लिए। मतलब मैं उनको सामने से देख रही, मैंने कहा फेक है सब चीज़। और हमको ऐसा ऐसा फील कराते हैं जैसे हम पता नहीं कहाँ से आए हैं। हमको ऐसा फील कराते हैं कि हम लो हैं, बेशक हम किसी चीज़ में भी आगे हों उनसे, बट वो हमें ऐसा फील करवाते थे कि हम बहुत लो हैं उनसे, उनका अपना स्टैंडर्ड है भाई। अपना स्टैंडर्ड है भाई। कोई बात नहीं, हम भी किसी से कम थोड़ी हाँ। हैं। तो आपकी बातें सारी बहुत इंटरेस्टिंग हैं। आप भी बहुत इंटरेस्टिंग हैं। तो शादी के प्लान्स कितने? कितने साल आप बाद शादी करना चाहेंगी? इतना बता दीजिए। भाई ये भी
फैमिली के ऊपर डिपेंड करता है, बट हाँ फैमिली ने एक टाइम दे रखा है 4 साल। 4 साल तो बाद 4 साल में बोला भी है कि अगर तेरे को कुछ अचीव करना है तो 4 साल में कर ले, क्योंकि उसके बाद तो ये हमारे में ना एक एज होती है 25 से पहले कर दो, उसके शादी। बाद तो मिलता ही नहीं है कुछ भी। ये माइंड सेट है, क्योंकि मैंने तो यार 30 के भी देखे हैं, बट नहीं, 25 से पहले कर दो। शादी। 20 के बाद और 25 के बीच में इतना ज्यादा वो करते हैं ना कि ओ बड्डी हो गई करवा दो, जल्दी निपटा दो, जल्दी निपटा दो। मेरी खुद की नानी करती रहती है, करवा दो दे इसका ब्याह। मेरे जिंदे जी ये होता है, ये आपकी कम्युनिटी में नहीं है, हाँ। ये लड़कियों को लेके हर कम्युनिटी में है कि लड़की ने 20 भी पार किया ना तो रिश्ते देखने शुरू कर देते हैं घर वाले। दहेज वहेज का सीन है आपके वहाँ? फुल चलता है। वही चलता ये है। तो ये है कि खुला, मतलब ये है कि ये एक तरीके से ना कंपटीशन टाइप हो गया कि ब्याहली तो बाद में देखेंगे, क्या दिया, वो गाड़ी दी, वाह बेटा ब्याह अच्छा करा, कितने पैसे, 50 लाख, अरे मेरी भैया इतना ज्यादा, अच्छा तगड़ा ब्याह करा उन्होंने तो। प्लेट कौन सी, 3000 पर प्लेट। आपने तो पूरी डीप मीनिंग खोल दिया इसका। नहीं, मैं सुनती रहती हूँ ना, हाँ। तो सोचती हूँ यार कंपटीशन चल रहा है। मैं खुद भी जब शादी में जाती हूँ तो मेरा माइंड सेट हो गया, डोमिनोज है यार यहाँ तो, उसने गाड़ी 2 खड़ी है। आप बहुत इंटरेस्टिंग है। हाँ, तो आपको ना काफ़ी सारे लोग जो हैं कलर को लेके बहुत ज़्यादा ट्रोल करते हैं, तो उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? वैसे तो कलर को लेके ट्रोल कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी भी किसी भी कलर को कोई इंसान डिफाइन नहीं कर सकता। नहीं, मेरे को तो पहले तो शुरू में बहुत बुरा लगता था, क्योंकि पहले ना ये था कि एक होता है ना सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, हर, और पता है हर बंदा ना ज्ञान दे के चला जाता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस रखो, सेल्फ कॉन्फिडेंस रखो, ये नहीं देखता कि अगला बंदा कह के क्या जाता है। 4 लोगों में कोई अगर हमारे कुछ किसी भी चीज़ को लेकर, हाइट ले लो, बॉडी शेप ले लो, किसी भी चीज़ को लेकर कुछ कह जाए और अगला ज्ञान दे जाए कि यार तू बस कुछ फोकस मत कर, तू अपना बस ये देख कि सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, भाई कहाँ से लाए। अब जब ज़्यादा मिलता है ना तो वो चीज़ बहुत माइंड पे हिट करती है। हम बहुत चीज़ क्या करते हैं, अगर हम भाई काले हैं तो हम बहुत चीज़ रगड़ लेते हैं, यार ये लगा लो वो लगा लो। पतले लोग क्या कर लेते हैं, भाई भगे भगे चले जाएंगे, खाना छोड़ देंगे, क्यों। छोटे लोग क्या सोचते हैं, भाई लटक जाओ कहीं, मतलब कॉम्प्लेन वॉम्प्लेन सब पी लो जितना हो सकता है, कुछ नहीं होता भाई, जैसे हो हर तरीके के आदमी होते हैं। मेरे को तो मतलब बचपन से ले लो और अब तक की एज कितना, 15 साल हो गए, अब तक कंटिन्यूसली ट्रोल ही ट्रोल, ट्रोल ही ट्रोल। और अपने घर के बोलते हैं ना तो मजाक में बोल देते हैं। अब इंस्टाग्राम पे जब कोई मैसेज करता है ना कि काला रंग है, तू कल्लो है, ये है वो है, वो चीज़ हिट करती है कि हम यार इतना करते हैं तो तुम क्यों बोलते हो। बट वही है कि अब जितना टाइम होता जा रहा है ना तो मैं एक्सेप्ट करते जा रही हूँ कि यार जो कलर है मेरा है, मैं जैसी हूँ वैसी हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमसे ऊपर भी लोग हैं तो हमसे नीचे भी लोग हैं। हर तरीके के लोग मिलते हैं दुनिया में, छोटे बड़े ऊंचे नीचे हर तरीके के लोग हैं। ऐसा तो नहीं कि अगर काले हो तो मर जाओ, भूरे हो तो मर जाओ, कैसे भी हो भाई, कोई परफेक्ट नहीं होता, नहीं होता। कोई परफेक्ट नहीं होता। वैसे भी कलर से इंसान के नहीं देखा व्यक्तित्व को जाता, नहीं बताया जा नहीं सकता। बताया जा सकता। वैसे भी आप इतनी प्यारी और सुंदर हो, ठीक है, आपको किसी भी कलर की जरूरत नहीं है। नहीं। और जो लोग काला कहते हैं आपको, उनको बोलो पहले शीशा देख के आए। हमें क्या पता, वो तो भाई फेक आईडी से मैसेज करते हैं, कुछ नहीं दिख रहा भाई, मैं सोचूंगी मैं इसको मैसेज भी क्या करूँ, कुछ दिखाई नहीं दे रहा भाई, क्या मैसेज करूँ उसे। अब लिख देते, कल्लू लिख देंगे, तेरा रंग काला है, हमने तू देखी, तू तो काली दिखती है। अब उस टाइम पे तो बुरा लगता था, शुरू शुरू में पता है एक चीज़ की आदत हो जाती है, और हम ये सोचते हैं कि यार ये वो लोग हैं जो मतलब उसके आईडी के पीछे मैसेज कर रहे हैं, हम वो लोग हैं जो अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हम तो कहाँ हैं और वो कहाँ है। बस इस चीज़ को देख लो, आप एक्सेप्ट कर लो इस चीज़ को। और अब तो मुझे फील होने लग गया कि नहीं, अगर हमारे अंदर कमी भी है ना तो हमारे अंदर खूबी भी ये होती कमी नहीं है, खूबी है। खूबी होती है। कृष्ण जी का रंग पाया है आपने। हाँ। तो थैंक यू सो मच मैम हमारे शो पे आने के लिए, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा।